हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार, आप सबों के बीच में। मैं आज कल की ही तरह जो आपको मुगल वंश छोड़कर गए थे, उसके बाद मुगल वंश में बाबर जो पढ़े थे, उसके बाद हुमायूं की हम आज बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं कहीं पे चले जाने के कारण आज वीडियो नहीं बना पाया था, लेट से बना रहा हूँ। तो सभी के लिए आपसे फिर से मैं आया हूँ, तो सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में जो लेकर आया हूँ आज का क्लास, वह है हुमायूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हुमायूं से कल हमने चर्चा जो किया था बाबर की, है ना। कल हमने चर्चा कर चुके थे, बाबर की कहानियों को चर्चा कर चुके थे फ्रेंड्स। यानी बाबर कौन था, इसकी चर्चा कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, कल हमने बाबर की चर्चा कर चुके थे और आज जो हम चर्चा करेंगे हुमायूं का। तो चलिए देखते हैं, लगातार बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर शुरू से जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखें, जो नेक्स्ट कल हमने क्लास जो लिया था 13 तारीख वाले, वो बाबर को देख लेंगे, उसके बाद हुमायूं का देखेंगे, उसके बाद इससे पहले फिर दिखाएंगे जो आएंगे राजा। चलिए हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद, बाबर की मृत्यु दोस्तों कल बताए थे, कमेंट में आप लोग करना है। बाबर की मृत्यु दोस्तों 1530 ईस्वी को हुआ था कि नहीं। अच्छा, उस समय इनकी आयु 48 वर्ष थे। यानी कितने थे फ्रेंड्स? 48 वर्ष। तो दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हुआ तो मुगल वंशज का राजा कोई बनेगा ना। यानी कि इन्हीं का जो 4 पुत्र थे, 4 पुत्र में जो सबसे ज्येष्ठ थे, यानी ज्येष्ठ मतलब होता है सबसे बड़े पुत्र, वही गद्दी को आसीन किए, जिनका नाम था हुमायूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको हुमायूं की कहानी को वर्णन करेंगे। जो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और पीछे वाली वीडियो जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। जिसने भी शेरनी का दूध पिया है वो दहाड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से लगन से और मेहनत से करते रहिए, आप भी एक दिन दहाड़ मारिएगा। तो कहावत है कि जिसने भी शेरनी का दूध पिया वो दहाड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स, हुमायूं 1530 से 1540 तक, उसके बाद फिर 1556 तक रहा। कहने का मतलब है हुमायूं का शासन 2 बार रहा। आपको यहाँ याद रखना है। 1 नंबर का सबसे पहले यहाँ चर्चा मैं कर देता हूँ। किचन, अब यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं। किचन एकदम इम्पोर्टेंट और VVI है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुगल वंश का कौन सा राजा का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ है? तो वो था हुमायूं। कैसे देख लीजिए, 1530 से 40 तक रहा। 40 के बाद फिर 55 में राजगद्दी पर बैठा, यानी 56 तक शासन, साल भर बाद इनकी मृत्यु हो जाता है। तो मैं आपको इसकी चर्चा जो कर रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हुमायूं की बात करते हैं। कहता हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबर था। इनके पिता का नाम बाबर था और इनके पिता की मृत्यु जब हुआ, यानी बाबर की मृत्यु हुआ, तो गद्दी पर सबसे बड़े पुत्र हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गए। क्वेश्चन यहाँ बनता है फ्रेंड्स, हुमायूं मुगल वंश की गद्दी पर कितने वर्ष की आयु में बैठा था? तो 23 वर्ष की अवस्था में बैठा था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है कि गद्दी पर 23 वर्ष की उम्र में बैठा। इनके माता का नाम माहिम सुल्तान था। माहिम सुल्तान इनके माता का नाम। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। इसमें हम नहीं लिखे, लेकिन बता दे रहे हैं, वो बदख्शा का सूबेदार था और उसने दीन पनाह भवन की स्थापना किया। जब गद्दी पर बैठा हुमायूं, तो उसने दीन पनाह नगर की स्थापना किया। कब?
1533 को, यानी हुमायूं गद्दी पर बैठा कब? 1530 ईस्वी को बैठा। फ्रेंड यहाँ पे याद रखना है, उस समय इसकी आयु 23 वर्ष था। इसकी आयु कितने वर्ष था? 23 वर्ष था। और इसका जन्म 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, याद रखना है। यानी 23 वर्ष का था। और उनकी माता का नाम माहिम सुल्तान था। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं दीन पनाह नगर की स्थापना की, यानी दीन पनाह भवन की स्थापना 1533 यानी 3 वर्ष बाद किया, क्योंकि बाबर की मृत्यु 30 में हुआ। 1533 ईस्वी को किया था। उसके बाद अफगान के राजा, ध्यान दीजिएगा, अफगान के राजा का नाम था शेर खां। उसके बाद उसका नाम परिवर्तन हो गया शेर शाह सूरी। आप लोग नाम सुने होंगे, जो जीटी रोड का निर्माण यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब अफगान के राजा शेर खां ने 1539 ईस्वी को एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम रखा गया चौसा का युद्ध, यानी 1539 में एक युद्ध हुआ। 1539 में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। अब इस युद्ध में शेर खां विजय हो गया, जीत गया, और हुमायूं को 1539 में हरा दिया गया। जब हुमायूं हारा तो शेर खां जीतने के बाद यानी विजय होने के बाद इसे शेर शाह के नाम से यानी शेर शाह की पदवी ग्रहण कर लिया। शेर शाह का पदवी धारण कर लिया। कौन? शेर खां। जब हुमायूं को हारने के बाद शेर खां ने अपनी गद्दी को चेंज कर लिया, उसका नाम रख दिया गया शेर शाह सूरी, जो उसने ग्रहण कर ली। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है 1539 ईस्वी को हुआ था। किन के बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था दोस्तों। इनमें विजय कौन हुआ था? तो इनमें विजय जो हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था शेर शाह सूरी, विजय प्राप्त हुआ था। तो इसके बाद फिर 1539 के बाद फिर एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, यानी बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध 1540 में लड़ा गया। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1540 में जो भयानक युद्ध लड़ा, देखिए शेर शाह सूरी एक ही बार में आक्रमण किया, जीता। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कन्नौज युद्ध यानी कि चौसा युद्ध 1539 में हुआ, जो हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। तो हुमायूं और शेर खां के बीच जो ये युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध, इस युद्ध में शेर खां विजय हुआ। अब शेर खां विजय हुआ तो इसी समय इसने शेर शाह की पदवी धारण किया दोस्तों। तो दोस्तों फिर उसके बाद उसने 1 साल बाद एक और भयानक युद्ध लड़ा, जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध दोस्तों। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया, जिसमें शेर शाह ने आगरा और काबुल को अपने कब्जा में आसानी से कर लिया। यानी आगरा और काबुल तो पहले से अधिकार है ये था उसका, लेकिन उसने क्या किया कि आगरा को काबुल के साथ दिल्ली पर, यहाँ पे दिल्ली होगा, मिस्टेक हो गया लिखने में, है ना, दिल्ली पर उसने आसानी से, काबुल तो पहले से है ये था उसका, लेकिन 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का जब युद्ध हुआ तो उसने आगरा और दिल्ली पर आसानी से शासन करने लगा। और उसके बाद हुमायूं यहाँ से छोड़ करके 15 वर्षों के लिए 1540 में भाग गया। और 1540 जब भागा बिलग्राम युद्ध के बाद, हारने के बाद, तो कहाँ चला गया? सिंध चला गया दोस्तों। जब सिंध चला गया तो 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा मुगल वंश का राजा 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया है? तो वो था
हुमायूं। तो हुमायूं ने 15 वर्षों तक जीवन व्यतीत किया और उसने 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाएगा, कौन सा मुगल वंश का राजा 7 दिन में 7 रंग के कपड़ा पहनता था? तो हुमायूं। और हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था दोस्तों। किस में विश्वास रखता था? ज्योतिष में विश्वास रखता था। और हुमायूं पर एक कहानी लिखा जा रहा था, यानी हुमायूं नामा की रचना हुई, यानी हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन। तो दोस्तों आप लोग इस कमेंट में बताएंगे कि गुलबदन बेगम हुमायूं का कौन थी? तो जल्दी से इसको कमेंट में, आप लोग को कल बताए थे हमने, जिसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो में जो नहीं देखे उस देख लेंगे। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी दोस्तों। इस तरह से गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया और हुमायूं 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत करने के बाद इसने फिर चला गया और अपने गुरु मीर अकबर जामी की पुत्री से इन्होंने मीर अकबर जामी की पुत्री मीर अकबर जामी की पुत्री जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, इनसे निकाह हुआ। निकाह होने के बाद, यानी हमीदा बानो बेगम से निकाह होने के बाद इसने मीर अकबर जामी की पुत्री से, यानी मीर अकबर जामी हुमायूं के गुरु थे, और उसके बाद जब इससे विवाह हुआ, यानी हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी बनी, जिनसे 1 वर्ष बाद यानी 41 में विवाह हुआ। और इनका विवाह के बाद 1941 में हमीदा बानो से निकाह होने के बाद इनसे 42 में एक पुत्र जन्म हुआ, जिसका नाम था सम्राट अकबर। यानी अकबर का माता का नाम हमीदा बानो बेगम और अकबर हुमायूं का पुत्र था। उसके बाद 1555 में, यानी 15 वर्ष बाद, देखिए 40 में यहाँ से छोड़कर गया, 15 वर्ष बाद हुमायूं ने 1540 के बाद यानी 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा और तैयारी के साथ आया और दिल्ली पर आक्रमण किया और शेर शाह सूरी को पराजित करके पुनः हुमायूं गद्दी को प्राप्त कर लिया। और पुनः गद्दी को प्राप्त करने के बाद हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में जो दीन पनाह भवन बनाया था दोस्तों, वहां से गिरने के क्रम हो गया था। यानी हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन की सीढ़ियां चढ़ते समय गिरने के कारण हो गया था। यानी कि सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया, जिसमें हुमायूं विजय हुआ और पुनः दूसरी बारी से राज्य अभिषेक किया गया था। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अंत तक वीडियो को देखे हैं, तो जो वीडियो इसको आगे वाला नहीं देखे यानी बाबर का कहानी नहीं देखे, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आज आपको हम कल का जो क्लास हुआ था उससे हम आपको 5 प्रश्न पूछेंगे। तो 5 प्रश्नों को आप लोग को जवाब देना है। तो चलिए 5 प्रश्न में से एक करके हम लोग देखते जाएंगे दोस्तों। एक में से उसमें से आपको जवाब देना है। तो चलिए पहला प्रश्न बाबर से बात कर लेते हैं। आज हुमायूं की कहानी हुआ है, हम कल हुमायूं का फिर कहानी के बाद जो अगला आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। हुमायूं के बाद जो आएंगे वो आएगा अकबर, यानी कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु होता है। तो अकबर
गद्दी पर बैठता है, क्योंकि अकबर का जन्म 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से होता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो है सभी के लिए कमेंट में जरूर करेंगे जो आगे वाले वीडियो बाबर को देखे हैं। तो पहला प्रश्न है बाबर का जन्म कब हुआ था? जल्दी से इसको आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तीसरा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, तीसरा जो है बाबर नामा की रचना किसने किया था? और क्वेश्चन नंबर 4 जो है फ्रेंड्स उसको देना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों और लास्ट जो प्रश्न है वह है बाबर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? बाबर का मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो दोस्तों इसका 5 प्रश्न है, आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर 5 का जवाब दे दीजिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में अकबर की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।